गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास में हम लोग गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में जानेंगे। मैथ पढ़ते हैं ना हम लोग? यस सर। तो मैथ पढ़ते समय कई बार हमारे सामने कुछ चिन्ह आ जाते हैं। चिन्ह मतलब संकेत आ जाते हैं, जिसको हम लोग कुछ को जानते भी हैं, कुछ को नहीं भी जानते हैं। तो जिनको जानते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे आज, और जिनको नहीं जानते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है? तो हमने इस ब्लैक बोर्ड पे 3 कॉलम बना दिए हैं। पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? चिन्ह। दूसरे में नाम। किसमें लिखा है? हिंदी में। तीसरा में क्या लिखा है? नेम। किस चीज में? इंग्लिश में। तो इधर हम लोग चिन्ह बनाएंगे जो आप लोग हमेशा मैथ पढ़ते समय, गणित पढ़ते समय देखते हैं, और फिर उसका हम यहाँ पे हिंदी में नाम लिखेंगे, और फिर उसका नाम हम लोग इंग्लिश में भी लिखेंगे और जानेंगे। ठीक है? चलिए, तो पहला नाम हम लोग लिखते हैं। तो ये जो निशान है इसको हिंदी में बोला जाता है जोड़। ठीक है? और इंग्लिश में इसका नाम है एडिशन। क्या नाम है? एडिशन। ये जो निशान है इसको बोलते हैं घटाव, और इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। इसके बाद जो तीसरा निशान है वो किस चीज का निशान है? गुणा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है चौथा, इसको बोलते हैं भाग, और भाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। ये निशान, इस निशान को जानते हैं आप लोग? यस सर। इस निशान को क्या बोलते हैं? बराबर। बराबर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वल। क्या बोलते हैं? इक्वल। देखिए, यहाँ पे हमने बराबर लिख के इसको क्या कर दिया है? काट दिया। ठीक है? तो इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं, इस चिन्ह को बराबर नहीं, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। इसके बाद एक निशान आता है ये। इसका निशान आप लोग देखे हैं? ये वाला देखे है ना? इसका निशान होता है, इस निशान का मतलब होता है से बड़ा। से बड़ा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। ठीक है? और इसके देखिए, निशान का हम लोग यूज कैसे करते हैं। जैसे कोई दो संख्या है हमारे पास, 5, और कोई संख्या है 7। ठीक है? तो इसमें कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मुंह है ना, इसका मुंह इस तरफ खोल देते हैं। जिसका मुंह खुला रहता है जिस तरफ, वो संख्या बड़ी होती है, और जो इसकी चोंच दिख रही है ना, ये जो इधर चिन्ह होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो देखिए, इसमें भी जो 7 है, इसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, यानी 7 बड़ा है किससे? 5 से। ठीक है ना? इसके बाद इसके विपरीत एक होता है, इसको बोलते हैं से छोटा। से छोटा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेस देन। लेस। ठीक है ना? अब मान लीजिए 5 और 7, दोबारा हम ले लेते हैं चिन्ह। और छोटा कौन सा इसमें से? 5 और 7 में से? 5 है ना?
तो जो चिन्ह, ये जो चोंच है इसका, ये तिकोना बन रहा है, ये जिधर बनेगा वो छोटा होता है। तो 5 हमारा छोटा है, इसलिए ये इधर ही बनेगा इसका निशान। ठीक है, तो ग्रेटर देन में यानी से बड़ा में मुख खुलता है बड़ी संख्या की तरफ, और छोटी संख्या की तरफ क्या बनता है, इसका चोंच बनता है। ठीक है ना, और ये है हमारा निशान। इस निशान को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं, प्रतिशत, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको परसेंटेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परसेंटेज। ठीक है, तो बच्चों ये जो है अभी आप लोगों को हमने ब्लैक बोर्ड पे ये चिन्ह लिखवाए। टोटल कितने चिन्ह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चिन्ह अभी हम लोगों ने इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा। तो इतना इसलिए लिखा क्योंकि इस पे जगह इतनी बचता है। इसके अलावा भी बहुत सारे चिन्ह हैं जो हम लोग गणित पढ़ते समय, मैथ पढ़ते समय उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इन चिन्हों को आप लोग देख लीजिए और इन चिन्हों को जान लीजिए कि इन चिन्हों को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, हमेशा इन चिन्हों का आप लोग उपयोग करेंगे मैथ में, हमेशा इनका उपयोग आपको मैथ में करने के लिए आएगा। ठीक है, इधर समझ गए ना। चलिए बाकी के चिन्ह जो है जो बच रहे हैं उनको हम लोग आपको अगली क्लास में करेंगे।